सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से उतना सफल नहीं हो पाया था क्योंकि उसकी कुछ सीमाएं थी। कुछ वर्ग ऐसे थे जिन्होंने अच्छे से उसमें भाग नहीं लिया था। किसी भी आंदोलन को सफल होने के लिए आवश्यक है कि जनता पूर्ण रूप से पूर्ण राष्ट्रवाद और देश प्रेम की भावना से उसमें भाग ले। पर उसमें दो वर्ग ऐसे थे जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अच्छे से भाग नहीं लिया था, जिसके कारण उतना सफल नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। पहला उसमें आता है दलित वर्ग। सविनय अवज्ञा आंदोलन में कुछ वर्ग ऐसे थे जिनकी हिस्सेदारी कुछ सीमित थी, जिसमें सबसे पहले दलित वर्ग था। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों के लिए एक एसोसिएशन का निर्माण किया था जिसका नाम था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। उन्होंने दलितों के लिए इस एसोसिएशन का निर्माण किया और वे चाहते थे दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, मतलब वे चाहते थे कि दलित अपना चुनाव खुद ही लड़े। जब ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांग को मान लिया तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि दलितों के लिए कुछ अलग हो। वे पूरे राष्ट्र को एक ही करना चाहते थे। अगर दलित अपना अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाते तो वे हट जाते उससे। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर सन 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इस तरह दलित भी अब का हिस्सा बन गए थे। फिर आता है मुस्लिम समाज। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं था, किंतु मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव दोनों के बीच में दूरी बढ़ती गई। मुस्लिम भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाह रहे थे। जिस तरह दलितों का हाल था वही हाल मुस्लिमों का था। इन दोनों के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन उतना सफल नहीं हो पाया।